हेलो दोस्तों, लेट्स टॉक। चलो कुछ बात करते हैं कि नशेड़ी झूठ क्यों बोलते हैं इस बारे में। देखिए, नशेड़ियों की झूठ बोलने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि घर वाले या फिर जो भी हो, कोई भी सामने वाला इंसान ये वजह जानना चाहता है कि वो रियल में नशा क्यों कर रहा है। आखिर उसको ऐसी क्या प्रॉब्लम है, कौन सी टेंशन है, या किसी की यादें या कुछ ऐसा बुरा हुआ है उसके साथ जिस वजह से वो नशा कर रहा है। मतलब ऐसा क्या ट्रेजेडी हुई है उसकी लाइफ में जिसका उसे दुख है या टेंशन है या वो तनाव में है, इसलिए नशा कर रहा है। मगर देखिए, जब नशा करना कोई इंसान शुरू करता है तो वो किसी वजह से शुरू नहीं करता है, वो बस शुरू कर देता है या फिर किसी वजह से भी शुरू करता है, पर डजेंट मैटर। थोड़े समय बाद उन दोनों का यही हालत होता है कि वो लत में फंस जाते हैं। जब वो लत में फंस गए हैं तो अगर वो आपसे कहते हैं कि मुझे इसकी लत लग गई है और अब ये छूट नहीं रही है, फिर लोग कहते हैं कि तुम जानबूझ के कर रहे हो। हम देख रहे हैं ये इस लत का हिस्सा है, इस बीमारी का हिस्सा है। लोगों को समझना पड़ेगा और हमें खुद को भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये लत क्या है, ये कैसे काम कर रही है। वो नहीं जानते वो ये क्यों कर रहे हैं, वो बस कर रहे हैं मजबूर होकर, अपने शरीर से, अपने दिमाग से। ना वो अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, ना अपनी सोच को, और ना अपने शरीर को। वो बस वो कर रहे हैं जो उनका शरीर उनसे करवा रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, वो बस बैठ के देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका बस वाहन नहीं चलता है। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो खुद को नहीं रोक सकते ये सब चीज़ें करने से, बुरे काम करने से और गलतियां करने से, लोगों को धोखा देने से, चोरी। ज़्यादातर लोगों की यही हालत है कि वो इस कंडीशन में फंस गए हैं कि उनके पास और कोई तरीका नहीं है इससे बाहर निकलने का। पर परिवार वाले इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज नहीं है किसी के पास, और ना ही कोई इस चीज़ का प्रॉपर नॉलेज दे रहा है। पर ज़रूरी है कि इस चीज़ को परिवार वाला भी समझे और नशेड़ी खुद भी समझे कि आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। बिना एक दूसरे की मदद लिए ना वो इस लत से बाहर निकल सकता है और ना आप उसे इस लत से बाहर निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये जवाब जानना ज़रूरी है कि वो नशा क्यों कर रहा है। वो नशा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो लत में फंस चुका है। लत यानी एक बीमारी जिसके सामने इंसान का बस नहीं चलता है। वो बस उस मजबूर पेशेंट की तरह होता है जो बेड पे पड़ा रहता है और किसी काम के लायक नहीं रहता है। बस वो उसी कंडीशन में रहता है, मगर अपनी बॉडी के अंदर। उसकी बॉडी जो चाहे वो करती है और वो अपनी बॉडी के अंदर रहता है, उस लत में फंसा हुआ। मगर बस इतना ही परिवार को समझना है और एक नशेड़ी को भी। जब आप इस चीज़ को समझ लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम आसान हो जाती है। भले ही आप इससे निकल पाओ या ना निकल पाओ, लेकिन एक जो दूरियां होती है परिवार के और एक नशेड़ी के बीच में, वो दूरियां हट जाती हैं। वो नशेड़ी खुल के अपने परिवार से बात कर सकता है, उन लोगों से बात कर सकता है जो उसे समझ सकते हैं। लेकिन उसे समझने के लिए पहले इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो भी वो हरकतें कर रहा है वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। वो बस उसका शरीर अपने आप कर रहा है। वो बस एक बेकाबू शरीर के जैसा है। जो क्या वो तुम्हारा बेटा है, क्या वो तुम्हारा पति है, क्या वो तुम्हारा भाई है या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, जो भी है, तो हाँ शायद वो है, कभी कभी वो है और कभी वो बिल्कुल भी नहीं है। अब वो कब है कैसे जाने, और वो कब है कैसे ना जाने, तुम जान जाओगे। जब तुम उस पर भरोसा करना शुरू करोगे तो तुम जान जाओगे। तुम अगर खुद नशेड़ी भी हो ना, तो कैसे जाने कि कब मैं बुरा हूँ और कब मैं अच्छा हूँ। बस एक बार खुद पे यकीन करना शुरू करो। पहले इस चीज़ का यकीन करो कि तुम इस बीमारी में फंसे हुए हो और जो भी चीज़ें तुम कर रहे हो ये तुम जानबूझ के नहीं कर रहे हो। और फिर औरों को यकीन दिलाओ। और अगर दूसरे लोग तुम्हारा यकीन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं तुम अपना यकीन नहीं कर पा रहे हो इसी वजह से। और
तब भी लोग तुम्हारा यकीन ना करें तो मैं तो हूँ, मुझसे पूछो क्या करें, तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ कैसा क्या है, कमेंट में मैं हेल्प करूँगा समझने में, समझाने में। लेकिन रहा सवाल झूठ का, तो झूठ तो तभी बंद हो पाएंगे जब वो सारे फालतू के सवाल ख़त्म होंगे जो जिन्हें पूछना ही बेकार है कि तुम क्यों नशा कर रहे हो, किस वजह से नशा कर रहे हो, किस लिए नशा कर रहे हो, किसके साथ नशा कर रहे हो, कितना नशा कर रहे हो। नशे के बारे में सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि वो खुद भी इतना ही जानता है जितना तुम जानते हो नशे के बारे में, कि वो जो उसकी कंडीशन है, जो तुम देख रहे हो उसको करते हुए, उससे ज़्यादा वो भी नहीं देख सकता। बस फ़र्क इतना है कि वो अंदर से बाहर देख रहा है और तुम बाहर से अंदर। कोई नशेड़ी ये बात को सुनेगा तो ज़रूर हंसेगा। सो प्लीज़ उसे समझो, उनका साथ दो। आप अगर फैमिली मेम्बर्स हो तो इस बात को जान लो कि इसका इलाज ऐसे नहीं है, किसी दवाई से तो बिल्कुल नहीं है कि आप अगर सिर्फ दवाई के भरोसे छोड़ दो तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है, ये होता है कई लोगों के साथ, एकदम से कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग दवाई की मदद से छोड़ देते हैं। तो अगर आप परेशान हैं तो मेरे ख्याल से अब तक आप ये रास्ते अपना कर देख चुके होंगे, और अगर नहीं अपनाए तो पहले आपको ये तरीके अपना कर देखना चाहिए। पक्का इरादा करवा के देखो, कसम वादे, दवाइयाँ दो, लेकिन बार बार नहीं। ठीक है, 1-2 बार ट्राई कर लो, बस बहुत है। दवाइयाँ भी ऐसी दो जहाँ से मतलब आपका भरोसेमंद डॉक्टर हो, या आपके एरिया का जो अच्छा डॉक्टर है उसके पास जाओ और उससे दवाइयाँ लो। वो दवाइयाँ उसकी मैक्सिमम मदद करेंगे, जो शरीर में उसके तकलीफ़ उठ रही है, जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं उससे छोड़ने के कारण, उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए वो दवाइयाँ आपके पेशेंट की काफ़ी हेल्प करेंगी। तो ज़रूरत हो तो दवाई लो, ज़रूरत ना हो तो दवाई मत लो। जैसी आपकी सोच, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं। ज़रूरी ये नहीं है कि आप कैसे छोड़ते हैं, ज़रूरी ये है कि आप छोड़ दें। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी चीज़ें काम नहीं करती हैं तो फिर आपको एक दूसरे को समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी आगे की स्टेज पे पहुंच चुका है वो इंसान। अब मेरे ख्याल से उसका एक झटके में छोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वो कभी भी छोड़ सकता है, हो सकता है वो पिछले कई सालों से छोड़ने की कोशिश कर रहा हो और अगले कुछ दिनों में छोड़ दे, या 1 घंटे में छोड़ दे, या इस वीडियो को देखने के बाद छोड़ दे। कभी भी वो छोड़ सकता है, और कभी भी मतलब वो समय कितना भी पास हो सकता है और वो समय कितना भी दूर हो सकता है। वो 1 घंटे बाद भी छोड़ सकता है, 1 साल बाद भी छोड़ सकता है, और शायद उससे ज़्यादा समय भी ले सकता है। मगर आपको इस चीज़ को समझना होगा कि वो बीमार है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। तो उसके साथ जीने के लिए, एडजस्ट होने के लिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी, खुल के बात करनी होगी। अगर वो कहता है कि जब वो नशे में होता है वो चीज़ें नहीं कंट्रोल कर पाता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ जाता है या बहक जाता है, या उससे डिस्कस कीजिए कि कैसे इस चीज़ को हम रोक सकते हैं। समझो कि वो भले ही बार बार ऐसा करे, लेकिन वो तुम्हें इस चीज़ से बचने का तरीका बता सकता है। एक आदमी जो अपनी बीवी को नशा करने के बाद, एक दरुए का एग्जांपल देता हूँ, एक दरुआ जो आता है दारू पी के और शाम को अपनी बीवी को मारता है, अपने छोटे से बच्चे को मारता है, वो बीवी अगर उसी पति से होश में खुल के बात करे, उसे समझाए कि नहीं देखो, मैं समझती हूँ इस बात को कि तुम फंसे हुए, तुम ये सब कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे हो, और मुझे बताओ कि मैं उस चीज़ से कैसे बचूँ तुम्हारी, वो तुम्हें बताएगा। शायद वो चीज़ काम ना करे, क्योंकि हो सकता है वो ठीक से ना बता पाए, क्योंकि मैंने कहा ना, जितना तुम उसके बारे में जानते हो, उसकी बुराइयों के बारे में जानते हो, उतना ही वो भी जानता है। वो जो चीज़ें कर रहा है, सोच रहा है, वो जो तुम देख रहे हो, उनमें से बहुत सी चीज़ें वो खुद भी नहीं देख सकता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। मगर तुम्हारी हेल्प अगर कोई कर सकता है तो वो खुद तुम हो। तुम परिवार वाले, अगर तुम परिवार वाले हो तो तुम हेल्प कर सकते हो
उसकी, या फिर तुम अगर नशेड़ी हो तो बहुत बढ़िया बात है, तुम खुद अपनी हेल्प बहुत अच्छे से कर सकते हो। और रहा सवाल कि दुनिया में तुम्हारा कोई अगर यकीन ना भी करे और तुम्हें झूठी बोलते रहना पड़े तो भी घबराओ मत, खुद से सच बोलो। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारा खुद को समझना, ये समझना कि जो भी तुम कर रहे हो जानबूझ के नहीं कर रहे हो, सिर्फ इस बीमारी की वजह से कर रहे हो। तुम सचमुच में बुरे नहीं हो, ये तुम्हारी आदतें नहीं है, ये सिर्फ इस बीमारी के साथ आई है। याद करो तुम कैसे थे, याद करो तुम कौन हो जाते हो जब ये नशा नहीं होता है, जब इसका असर कम होने लगता है, तब तुम्हारा स्वभाव कैसा होता है, वो दर्द और तकलीफ को छोड़ के। ठीक है, कैसा होता है तुम्हारा स्वभाव, बस वही तुम हो सकता है कि तुम नॉर्मल भी बहुत बुरे हो, तो शायद तुम बुरे हो, पर नशे से कोई तो प्रॉब्लम होगी ना, तभी तो तुम ये वीडियो देख रहे हो। तो खुद को समझो, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ तुम हो जो तुम्हारी मदद कर सकता है, सिर्फ तुम, चाहे तुम कोई भी हो। खुद को समझो, उसको समझो और पूछो खुद से सवाल कि मैं खुद को कैसे रोक सकता हूँ। जैसे तुम औरों को बुद्धू बनाते हो ना कि ऐसे कल से नहीं करूँगा, या पैसों के लिए अलग अलग बहाने, ऐसे ही खुद से बहाने बनाने शुरू कर दो। यार अभी नहीं जाता, एक काम करता हूँ, अभी मैं ये कर लेता हूँ, अच्छा अभी नहीं जाता, थोड़ी देर बाद चला जाऊँगा। खुद को ही टालो, ऐसे मतलब निराश मत हो कि चलो मैंने तो सोचा था मैं कल से नशा बंद कर दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, नहीं कर पाया तो मैं लेट कर दूंगा, नहीं वो कुछ तो उंगली करूंगा, ठीक है। नहीं चल रहा है ना बस तुम्हारा, कोई बात नहीं। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं पूरी दुनिया में, पता है, जिनका यही हालत है। और जब हजारों लाखों लोग सेम कंडीशन में है तुम्हारे जैसी, तो तुम बुरे नहीं हो या तुम में कमी नहीं है, ये उस बीमारी का हिस्सा है। ठीक है, जिससे लड़ना सिर्फ तुम्हें है। तो इससे लड़ने के लिए क्या करें, बस हिम्मत बनाए रखो, हिम्मत बांध के रखो और बस थोड़ी सी कोशिश करो। अगर तुम नहीं रोक सकते ना खुद को, तुमने सोचा, करीब करीब हर नशेड़ी सोचता है कि मैं कल से नशा बंद कर दूंगा, पर नहीं कर पाता। फिर क्या करता है वो, उसको बुरा लगता है, उसको तकलीफ होती है, मतलब वो घुटता है अंदर ही अंदर, यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पर मैं कैसे रोकूँ, मैं नहीं रोक सकता, मैं कर ही रहा हूँ, मैं करो, लेट कर दो खुद को, एक टाइम का मिस कर दो, मतलब, और ऐसे खुश हो जाओ। मतलब मान लो कि तुम्हारे शरीर में तुम 2 लोग रहते हो। मैं अपने आप से कई बार ऐसी ही बात करता हूँ, जैसे एक मेरा बुरा हिस्सा जो सारे बुरे काम करता है, एक मेरा अच्छा हिस्सा जो शायद थोड़ा सा मजबूर है, थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन वो अच्छा है, और वो इस बुरे वाले को एक दिन हरा देगा। तो बस उस अच्छे वाले को समझो और उसकी मदद करो उस बुरे वाले से लड़ने में। नहीं लड़ सकते, वो शायद तुम्हारी बार बार पिटाई करेगा, बार बार तुम्हें हराएगा, लेकिन तुम उसको ज़रा सा तो हिलाना, ज़रा सी तो उसकी उंगली करके जाना। तुम नहीं रोक सकते ना नशा करने से, तो लेट कर दो। तुम मल्टीपल नशेड़ी हो जो बहुत सारे नशे करता है, एक नशे पे आ जाओ। टाइम तुम डिसाइड करो नशे करने का, यानी कि कोशिश करते रहो, धीरे धीरे ही सही, थोड़ा थोड़ा ही सही। एक दिन तुम बाहर आओगे क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम इससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हो और तुम ही ढूंढ सकते हो। तो ढूंढो, बाहर निकलो और मुझे बताओ अगर मेरे बातों में कोई कमी है या तुम्हारा कुछ कहना है, क्या तुम क्या सोचते हो इस बारे में, ज़रूर मुझे बताओ कमेंट में। और वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आई लव यू ऑल।